गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज का सेशन हमारा है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हम आज समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए इनकम को हम कैसे यहाँ पर रिसीव करते हैं, कैसे हम उसको यहाँ पर अर्न करते हैं। अलग अलग कैटेगरी से हम यहाँ पर इनकम को काउंट करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए इनकम जो होती है वो इनकम किसी भी असेसी को, किसी भी पर्सन को कैश या काइंड में हो सकती है। इनकम एक्रूअल बेसिस पर और कैश बेसिस पर रिकॉर्ड की जा सकती है। इसी प्रकार से इनकम का जो सोर्स है, इनकम लीगल भी हो सकती है और इनकम इलीगल भी हो सकती है। इनकम टेम्पररी नेचर की भी हो सकती है और परमानेंट नेचर की भी हो सकती है। इसी के साथ आप देखिए इनकम को आप लमसम अमाउंट के रूप में भी रिसीव कर सकते हैं और इनकम इंस्टॉलमेंट में भी आप रिसीव कर सकते हैं। यदि आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो उस गिफ्ट को भी यहाँ पर इनकम का ही पार्ट माना जाएगा। और इनकम रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर की भी हो सकती है। तो इनकम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप यहाँ पर रिसीव करते हैं, उसको अक्रू करते हैं। तो आइए इसको हम यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी इनकम को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कैश और काइंड। क्या होता है कैश और काइंड? तो इनकम में भी रिसीव्ड इन कैश और काइंड। इनकम को हम यहाँ पर कैश में भी रिसीव कर सकते हैं और उसे काइंड में भी हम यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। अब काइंड का मतलब क्या है? यदि आपने किसी असेट को, किसी अमाउंट को काइंड में, काइंड का मतलब होता है आर्टिकल, वस्तु के रूप में आपने उसको रिसीव किया। अब उसका वैल्यूएशन हम कैसे करें जिससे कि हम उसको इनकम में शामिल कर सके? तो उसके लिए इनकम टैक्स रूल 1962 में कुछ यहाँ पर रूल्स बताए हुए हैं और उन रूल्स को फॉलो करके हम काइंड्स में जो इनकम हमें होती है उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। जो इनकम हमें यहाँ पर काइंड्स में होती है, वस्तु के रूप में होती है, उसे हम यहाँ पर इनकम टैक्स रूल 1962 के जो रूल बताए हुए हैं उन रूल्स को फॉलो करके उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। इसी के साथ रिसिप्ट एंड अक्रूवल बेसिस का मीनिंग क्या होता है? देखिए यदि हमने किसी इनकम को रिसीव कर लिया कैश में तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर रिसीव बेसिस। आपने इनकम को रिसीव कर लिया तो वो टैक्सेबल है। लेकिन कभी कभी हम यहाँ पर किसी इनकम को यहाँ पर अक्रूवल बेसिस पर भी टैक्सेबल बना सकते हैं। और कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां पर आपने इनकम को एक्चुअल में रिसीव नहीं किया, तब भी आपको कुछ सिचुएशन में उस इनकम को यहां पर टैक्सेबल बनाना होगा। द इनकम इन सम केसेस इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज टू ए पर्सन विदाउट इट्स एक्चुअल अक्रूवल और रिसीव। किसी इनकम को आपने यहां पर एक्चुअल में रिसीव नहीं किया, लेकिन आपके लिए उसे एक्चुअल में रिसीव किया हुआ या अक्रू किया हुआ उसको मान लिया गया, क्योंकि आपके पास किसी इनकम को राइट करने का, उसको रिसीव करने का राइट आ चुका है, अधिकार आपको आ चुका है। तो उसे हम यहां बोल सकते हैं डीम्ड अक्रू और अराइज टू ए पर्सन। चलिए अब इसके साथ हमें देखना है लीगल और इलीगल इनकम क्या हो सकती है। क्या किसी का इलीगल बिजनेस है तो उस बिजनेस की इनकम को भी इनकम टैक्स में यहां पर क्या टैक्सेबल बनाया गया है? तो इनकम टैक्स लॉ लीगल एंड इलीगल इनकम में यहां पर डिफरेंशिएट नहीं करता है, उसको अलग अलग नहीं मानता है। द इनकम टैक्स लॉ डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम अक्रूड और अराइज फ्रॉम ए लीगल सोर्स एंड इनकम टेनेंट विथ इलीगलिटी। मतलब आपका कोई इलीगल बिजनेस है तो उस इलीगल बिजनेस से होने वाली इनकम को भी इनकम माना जाएगा। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर सीआईटी वर्सेस प्यारा सिंह 1980 का एक टैक्स केस लो है, जिसमें यहाँ पर डिसीजन दिया गया था कि यदि कोई पर्सन है जो स्मगलिंग एक्टिविटी में एंगेज है, जो कि एक इलीगल बिजनेस है, और इस बिजनेस से होने वाली इनकम को यहाँ पर टैक्सेबल बनाया गया है। अब उस बिजनेस के अंदर जब कस्टम अथॉरिटी के द्वारा, जो कि यहाँ पर केस तो में बताया गया है, कस्टम अथॉरिटी द्वारा जब कोई करेंसी नोट, जब उसको यहाँ पर कॉन्फिक्शन किया गया था, उसको जब्त किया गया था, तो इससे असेसी को एक तरह से लॉस हो रहा है। तो जब इलीगल बिजनेस से होने वाली एक्टिविटी से, इलीगल बिजनेस से होने वाली इनकम को टैक्सेबल माना गया है, इसी प्रकार उस बिजनेस के अंदर यदि उसे कोई लॉस होता है असेसी को, तो ऐसे लॉस का वो अपनी इनकम में से डिडक्शन ले सकता है। यहां पर आपको समझना होगा जब इनकम को आप यहां पर टैक्सेबल बना रहे हैं
तो उससे होने वाले जो एक्सपेंडिचर है उसको भी आप यहाँ पर एज अ डिडक्शन अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि इनकम लीगल भी हो सकती है और इलीगल भी हो सकती है, और इलीगल बिजनेस के अंदर जो एक्सपेंडिचर होते हैं उन एक्सपेंडिचर का भी आप यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं एज पर रूल्स। चलिए आगे समझते हैं। इनकम टेम्परेरी नेचर की हो सकती है। क्या होता है टेम्परेरी नेचर और क्या होता है परमानेंट नेचर? जो इनकम रेगुलर बेसिस पर आपको हो रही है उसको हम बोलते हैं जनरली यहाँ पर परमानेंट नेचर की इनकम होना। तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट इनकम अंडर द एक्ट। इवन टेम्परेरी इनकम इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। यदि आपको कोई इनकम यहाँ पर एक सिंगल डे भी किसी बिजनेस से, किसी प्रोफेशन से, किसी एक्टिविटी से होती है तो उसे भी यहाँ पर इनकम टैक्स में टैक्सेबल माना गया है। इसी प्रकार क्या इनकम लमसम या इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है? देखिए, कोई भी इनकम यदि आपको एक परमानेंट पीरियोडिकल इंटरवल में रिसीव होती है तो उसको हम बोलते हैं कि आपने उसको इंस्टॉलमेंट में रिसीव किया है, आपने उसको इंस्टॉलमेंट में अक्रू किया है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहां पर आप उस इनकम को यहाँ पर लमसम भी रिसीव कर सकते हैं। आप उसको लमसम भी यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। अब लमसम का यहाँ पर मतलब क्या है? तो देखिए, आप अरियर ऑफ सैलरी, अरियर ऑफ सैलरी आपने यहाँ पर कहीं पर वर्क किया और एक साथ आपने यहाँ पर अरियर के रूप में एक सैलरी को रिसीव किया, आपने बोनस को रिसीव किया, ये सब लमसम में एक असेसी को रिसीव होते हैं। तो ऐसी इनकम को भी हम यहाँ पर इनकम मानते हैं, ऐसे अमाउंट को भी हम यहाँ पर इनकम की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। तो इनकम लमसम भी हो सकती है और इनकम को हम यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको रिसीव के रूप में मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं गिफ्ट की। क्या गिफ्ट को यहाँ पर टैक्सेबल बनाया गया है? तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि गिफ्ट को जनरली यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट का माना गया है और कैपिटल रिसिप्ट को यहाँ पर टैक्सेबल नहीं बनाते हैं। लेकिन गिफ्ट को लेकर के कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो यहाँ पर हमें आने वाले टॉपिक में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम का एक हेड होता है, वहां पर इसके रिगार्डिंग यहाँ पर सेक्शन 56 टू 10 में कुछ रूल्स हमें दिए हुए हैं। अभी हमें यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर समझना है कि 50,000 तक का गिफ्ट नॉर्मल केस में टैक्सेबल नहीं होता है। जो पर्सनल नेचर का होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है अप टू ₹50,000। इसी प्रकार यदि कोई गिफ्ट आपको काइंड्स में मिलता है तो उसकी हम सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू को यहाँ पर काउंट करते हैं, और वो फेयर मार्केट वैल्यू यदि 50,000 तक है तो वो भी गिफ्ट टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। बट यदि फेयर मार्केट वैल्यू या गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से ज्यादा होती है उस केस में टोटल अमाउंट टैक्सेबल माना जाएगा। यहां पर आपको ध्यान देना है, टोटल अमाउंट, होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। मतलब 50,000 से ज्यादा यदि आपके गिफ्ट का अमाउंट आ रहा है, 50,000 से ज्यादा, सपोज 52,000 का गिफ्ट आपको रिसीव होता है तो उस केस में 52,000 ही आपके लिए टैक्सेबल माने जाएंगे, होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। चलिए, ये हमने देखा यहाँ पर कैसे हम गिफ्ट को टैक्सेबल बनाते हैं। अब इसी के साथ अब हमें देखना है कि रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट को क्या इनकम मानते हैं। तो रेवेन्यू नेचर का यदि कोई अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है तो वो नॉर्मल रूल्स के लिए अकॉर्डिंग हम उससे टैक्सेबल बनाते हैं। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट को हम यहाँ पर जनरली टैक्सेबल नहीं बनाते हैं, उसको हम टैक्सेबल नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कैपिटल होता क्या है, रेवेन्यू होता क्या है, उसको समझना होगा। और कैपिटल रिसिप्ट को जनरली यहाँ पर टैक्सेबल नहीं माना गया है जब तक कि उसके लेकर के कोई स्पेसिफिक प्रोविजन हमारे सामने ना आते हैं। तो इनकम टैक्स एज द नेम इंप्लाइज इज अ टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स टैक्स है इनकम के ऊपर। इनकम टैक्स क्या है? टैक्स ऑन इनकम एंड नॉट अ टैक्स ऑन एवरी आइटम ऑफ मनी रिसीव्ड। मतलब हर वो अमाउंट जो एक असेसी को, एक पर्सन को रिसीव होता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। Therefore, unless the receipt in question constitute income as distinguished from capital, it cannot be charged to tax. For this purpose, income should be income should be distinguished from capital, which gives rise to income. जैसा भी बताया कि कैपिटल रिसिप्ट को हम इनकम नहीं बोलते हैं बेसिकली जनरली, बट कुछ स्पेसिफाइड केस में यहाँ पर, कुछ स्पेशल केसेस में यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट को भी हम यहाँ पर इनकम की डेफिनेशन में कवर कर सकते हैं।
तो हमें यहाँ पर अभी समझना होगा कि कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट होती क्या है। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम को समझा कि क्या होता है इनकम का कॉन्सेप्ट, क्या क्या हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। कैश में इनकम रिसीव हो सकती है, काइंड्स के रूप में आपको इनकम मिल सकती है, इनकम अक्रूवल बेसिस पर, रिसिप्ट बेसिस पर हो सकती है, लीगल और इलीगल इनकम भी आपकी हो सकती है। इनकम का नेचर टेम्परेरी एंड परमानेंट भी हो सकता है। इनकम लमसम एंड इंस्टॉलमेंट में आपको रिसीव हो सकती है, गिफ्ट के रूप में आपको इनकम हो सकती है, और रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर की इनकम हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि रेवेन्यू नेचर का आइटम क्या होता है, कैपिटल नेचर का आइटम क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर को समझने वाले हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।